ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है परिवर्तन की शक्ति, पार्ट 5। अव्यक्तवाणी 26 दिसंबर 79। निमित्त बनी हुई आत्माओं को संगठित रूप में बेहद की सेवा का रूप इमर्ज होना चाहिए। जैसे अपने स्थान का ख्याल रहता है, प्लान बनाते हो, प्रैक्टिकल में लाते हो, उन्नति का ही ख्याल चलता है, ऐसे बेहद की सर्व आत्माओं के प्रति सदा उन्नति का संकल्प इमर्ज रूप में हो, तब परिवर्तन होगा। व्यर्थ संकल्पों से तो मुक्त होना, जितना बिजी होंगे उतना अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों को भी व्यर्थ से बचा सकेंगे। हर समय चेकिंग हो कि समर्थ है या व्यर्थ। अगर जरा भी व्यर्थ का अनुभव हो तो उसी समय परिवर्तन करो। निमित्त बने हुए को देख औरों में भी समर्थ के संकल्प स्वतः ही भरते जाएंगे। अव्यक्तवाणी 28 दिसंबर 79। अनुभव जीवन को परिवर्तन करने में सहज साधन बन जाएगा। आजकल आपके देश में मेजॉरिटी 1 सेकंड की शांति का अनुभव करना चाहते हैं। ऐसे तड़पती हुई आत्माओं को सेकंड में शांति का अनुभव कराने के लिए सदा अपनी स्थिति शांति स्वरूप की रहे, तब औरों को अनुभव करा सकेंगे। तो रहम आता है आत्माओं पर। बहुत भिखारी बन करके आपके पास आएंगे। इतने संपन्न होंगे तो अनेक भिखारियों को तृप्त कर सकेंगे। जो सुख शांति के भिखारी हैं, उनको सुख शांति देकर संपन्न बनाओ तो पीस मेकर हो जाएंगे। सभी दिल से आपकी शुक्रिया गाएंगे। अमेरिका में जो सेंटर खुला है, इसमें भी रहस्य है। विशेष कार्य होना है। विनाश और स्थापना दोनों का साक्षात्कार साथ साथ होगा। उस तरफ विनाशकारी और इस तरफ पीस मेकर, साइंस और साइलेंस दोनों शक्तियों का मुकाबला देखेंगे। चारों ओर से अमेरिका को परिवर्तन करने का घेराव डालो। महावीर का दिखाते हैं ना कि वह सारी पहाड़ी की पहाड़ी को ले आया, तो आप अमेरिका को परिवर्तन कर साइलेंस की शक्ति का नाम वाला करो। सदा याद रखो, हम शांति के सागर के बच्चे शांति देवा हैं। जो भी सामने आए उसे पीस मेकर बन शांति का दान दो। अव्यक्तवाणी 4 जनवरी 80। मन है उत्पत्ति करने वाला, अर्थात संकल्प रचने वाला। बुद्धि है निर्णय करना, अर्थात पालना के समान कार्य करना। संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। अव्यक्तवाणी 7 जनवरी 80। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे। लेकिन अभी मनसा भी हलचल ना हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो, इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्र नहीं चला सकते। अभी बीती सो बीती। जैसे पिछला वर्ष खत्म हुआ, वैसे यह संस्कार भी खत्म हो जाए। संस्कार रूप से परिवर्तन। संस्कार है बीज। अगर बीज खत्म हो जाएगा तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। बीज वृक्ष को पैदा ना कर उसके लिए उसे आग में जलाया जाता है। तो कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दो तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमजोरी आएगी ही नहीं। जैसे होली जलाने में होशियार हो,
ऐसे होली अर्थात पवित्र बनने की होली जलाना तो होली हो जाएंगे। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा यह टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक हैं, स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। अब विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 80। संस्कार मिलते नहीं, यह भी संकल्प ना आए। मिलाने ही हैं, मिलते नहीं, यह कौन बोलता है। यह बदलता नहीं, सुनता नहीं, यह ना ना या नहीं नहीं की भाषा किसकी है। अब तो होना ही है, हाँ जी। ना शब्द समाप्त, तो सभी हाँ हाँ वाले हो ना। अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो। सुनाया था ना, कोई जोन का भी हेड है, तो यह भी हद हुई। नक्शे के अंदर देखो आपका जोन क्या है। बिंदी तो हद हो गई ना। अभी फलाने स्थान के हैं, यह भी नहीं। फलाने स्थान पर ही ठीक है, यह भी नहीं। बेहद के मालिक बनना है या एक स्थान का, ऐसा नहीं। थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 80। प्योरिटी की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है, इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा, उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशंस और वायुमंडल होगा। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 80। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी है, ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। जब साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते। संकल्प भी सृष्टि बना देता है, इसलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो। अपनी चढ़ती कला के वाइब्रेशन द्वारा धरती का परिवर्तन करते चलो। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। धरती में हल चलाने वाले होना, थकने वाले तो नहीं। हल चलाने वाले अच्छे अथक होते हैं, कल राठी जमीन को भी हरा भरा कर देते हैं। अब दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश रहना, तो आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 80। वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना। महाज्ञानी अर्थात वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनाना। माया का भी रहमदिल बनना होता है। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 80। जैसे साकार आकार हो गया, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा। एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई कोई का पार्ट अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। अव्यक्तवाणी 1 नवंबर 80। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो, तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से सहज समाप्त हो जाएंगे। बाप दादा को अब तक भी बच्चों की स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत देख सहन नहीं होता। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 80। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। उनमें अनन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं
जो आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइन साधन बनाने में जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेंगी। ये अर्थात वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे, तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहे हैं। समझा? अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 80। कोई भी बात अंदर नहीं रखो, सुनाकर हल्के हो जाओ, नहीं तो अंदर कोई भी बात होगी तो सेवा में व स्व की उन्नति में बार बार विघ्न रूप बन जाएगी। इसलिए हल्का रहना भी जरूरी है। डायरेक्शन मिला, उसको अमल में लाया और हल्के हो गए। इसके लिए कौन सी विशेष शक्ति चाहिए? स्व को परिवर्तन करने की। अगर परिवर्तन करने की शक्ति होगी तो जहाँ भी होंगे सफल होंगे। सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है, दूसरा अर्जुन बने व नहीं। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जब इसमें पहले मैं करेंगे तो सब में पहला नंबर हो जाएंगे। वातावरण कैसा भी हो, लेकिन स्मृति समर्थ है तो वातावरण को परिवर्तन कर देंगे। ऐसे महावीर बनकर जा रहे हो ना कि थोड़े टाइम के बाद लिखेंगे माया आ गई, वायुमंडल को बदलने वाले हो, ना कि वायुमंडल में बदलने वाले। सभी महावीर अपने संग का रंग औरों को भी लगाते रहना, तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ जागती ज्योति का कार्य करेंगे। सदा जगे हुए औरों को भी जगाएंगे। अव्यक्तवाणी 7 फरवरी 80। पुराने वर्ष के साथ पुराना खाता खत्म किया या नए साल में भी पुराने खाते को जमा करके लंबा किया है? क्या किया है? वर्ष परिवर्तन हुआ तो संस्कार भी परिवर्तन हुआ। अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकता ना कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 80। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता, करता या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला की दीपमाला ना हो जाए। यह गुण धारण करो। किसी का सुनना सुनाना नहीं है, लेकिन समाना है। सहयोगी बन मनसा से या वाणी से उनको भी आगे बढ़ाना है। होता क्या है, एक का मित्र होता, उस एक का फिर दूसरा मित्र होता, दूसरे का फिर तीसरा होता। ऐसे व्यर्थ बातों की माला बड़ा रूप लेकर चारों ओर फैल जाती है। इसलिए इन बातों का अटेंशन। अव्यक्तवाणी 1 नवंबर 81। खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। खुदाई खिदमतकार के कार्य में कोई असंभव बात नहीं, सब संभव और सहज है। खुदाई खिदमतकार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य क्या मुश्किल लगता है? हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव होता है ना? सदा यही अनुभव करते हो कि यह तो अनेक बार किया हुआ है, कोई नई बात ही नहीं लगती। होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, यह क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि बाप के साथी हो। जबकि अब तक सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाते, तो साथ में कार्य करने वाले बच्चों का हर कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा सफलता मूर्त कहते हैं। अव्यक्तवाणी 3 नवंबर 81। संगम युग ही चढ़ती कला का युग है, तो जैसा समय वैसा ही अनुभव होना चाहिए।
जो सेकंड बीता उसके आगे का सेकंड आया तो चढ़ती कला। ऐसे नहीं 2 मास पहले जैसे थे वैसे ही अभी हो। हर समय परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन भी चढ़ती कला का। किसी भी बात में रुकने वाले नहीं। चढ़ती कला वाले रुकते नहीं हैं, वे सदा औरों को भी चढ़ती कला में ले जाते हैं। अव्यक्तवाणी 6 नवंबर 81। जब साइंस के साधनों द्वारा लाल चश्मा पहनो तो हरा भी लाल दिखाई दे सकता है, तो इस विशेषता की दृष्टि द्वारा विशेषता ही देखेंगे। कीचड़ को नहीं देख कमल को देखेंगे और हर एक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो एक बार अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार कर फलदायक बनाओ। दूसरी बात, सर्व में विशेषता देखो। तीसरी बात, सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाओ। चौथी बात, विशेष युग की विशेष आत्मा हो, इसलिए सदा विशेष संकल्प, बोल और कर्म करना है। तो क्या हो जाएगा? विशेष समय मिल जाएगा। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 81। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं, जिस कारण वर्तमान नाक परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं। मैंने जो किया वह कहा, वह ठीक बोला, मैं किस में रॉन्ग हूँ? ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझेंगे, कारण परखने की शक्ति की कमी। माया के रॉयल रूप को रियल समझ लेते, परखने की शक्ति ना होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। स्व परिवर्तन करना है व पर परिवर्तन होना है, यह निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय प्रमाण परिवर्तन होना और स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना, इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, तो दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, यह है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलाना। सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना, अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। कहाँ मालिकपन अधिकारी और कहाँ अंचली लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 81। हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों या विघ्नों को पार करने में क्या पाठ पक्का करना है। स्वयं छोड़ो तो छूटो, परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी। आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं। यह टकराव छोड़े तो छूटूं, यह नहीं। अगर यह छोड़े तो छूटूं होगा तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतजार करते रहेंगे कि यह छोड़े तो छूटूं। यह माया के विघन व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास हूँ, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हूँ। क्या करना पड़ता है? मैं पढ़ूं तो पास हूँ, यही ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ भी सब बातों में मैं स्वयं पास कर जाऊं। फलाना व्यक्ति पास करे यह नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे यह नहीं, मुझे पास करना है।
इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो, नहीं तो पंछी भी हो, पंख भी हैं और सुंदर भी बहुत हो, बाग के वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए हो, लेकिन किसी भी प्रकार के स्व के संस्कार व स्वभाव व दूसरों के स्वभाव और संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं, आधार है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव है, किसी भी गुण व शक्ति की कमी है। यह है भिन्न भिन्न डालियां। तो इन डालियों में से किसी डाली को पकड़ के तो नहीं बैठे हो। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो बाप के सदा उंगली पर नाचने अर्थात सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलने ऐसा समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। वह सदा बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी अर्थात कंधे पर नाच नहीं सकेंगे। एक है सदा सहयोगी और दूसरे हैं कभी सहयोगी कभी वियोगी। क्यों? क्योंकि किसी न किसी डाली को पकड़ लेते हैं तो सहयोगी के बजाय वियोगी बन जाते हैं। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन? समझा? तो आज का पाठ क्या पक्का किया? छोड़ो तो छूटो। पक्का किया ना? डाली को तो नहीं पकड़ेंगे ना? थक जाते हैं ना तो डाली को पकड़कर बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते हैं, कभी दूसरों से थक जाते हैं, कभी सेवा से थक जाते हैं तो डाली को पकड़कर फिर चिल्लाते हैं, अब छुड़ाओ, अब छुड़ाओ। पकड़ा खुद और छुड़ावे बाप। यह क्यों? इसलिए बाप सदा छोड़ने की युक्ति बताते। छोड़ेंगे तो खुद ना, करेंगे तो पाएंगे। यह भी बाप करेंगे तो पाएंगे कौन? करें बाप और पाए आप। इसलिए बाप करावनहार बन निमित्त आपको बनाते हैं। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 81। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। कैसे? साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के लिए स्व प्रति भी सहयोगी बनो। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है, जैसे सर्दी गर्मी प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डाल देती है, ऐसे प्रकृति जीव सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती। सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य एक शब्द रखो कि सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। 7 दिन के 7 घंटे का कोर्स दे अंधकार से रोशनी में ला सकते हो, वह 3 दिन के योग शिविर से रोशनी में ला सकते हो, वह सेकंड की स्टेज तक पहुंच गए हो। क्या समझते हो? अभी घंटों के हिसाब से सेवा की गति है, वह मिनट व सेकंड की गति तक पहुंच गए हो। क्या समझते हो? अभी टाइम चाहिए, वह समझते हो कि सेकंड तक पहुंच गए हैं। जो चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने लिए तैयार हो। स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। नैरोबी वाले कहाँ तक विस्तार करके पहुँचे हैं? नैरोबी में ही बैठे हो या चक्रवर्ती हो? जो स्वयं नहीं उड़ सकते उन्हों को बल देकर उड़ने वाले होना नैरोबी की विशेषता ही है। परिवार के परिवार छोटे से बड़े तक परिवर्तन हो गए हैं। ड्रामा में पार्टधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है
तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। तो अभी से यह परिवर्तन करके जाना। दूसरी बात कि सदा यह स्लोगन याद रखना कि स्व परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन, तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 82। सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 82। इसी रीति धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा, जैसे पवित्रता की धारणा की शक्ति अनुभव करने वाली, पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हो। धर्म में दो विशेषताएं होती हैं। धर्म सत्ता स्व को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होगी। सारे चक्र में देखो, जो भी धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई हैं, उन्हों की विशेषता है मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। साधारण मनुष्य से परिवर्तन हो, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन बना, कोई मठ पंथ वाले बने, लेकिन परिवर्तन तो हुए ना। तो धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता। समय के प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करो। अभी समय के प्रमाण परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। जब समय तीव्र गति में जा रहा है और परिवर्तन करने वाले तीव्र गति में नहीं होंगे, तो समय परिवर्तन हो जाएगा और स्वयं कमी वाले ही रह जाएंगे। कमी वाली आत्माओं की निशानी क्या दिखाई है? कमान। तो कमानधारी बनना है व छत्रधारी बनना है, सूर्यवंशी बनना है ना। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 82। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति का भी परिवर्तन। स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति। जो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। अव्यक्तवाणी 29 मार्च 82। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी, तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ ना चाहते भी जाती रहेगी। और रिजल्ट क्या होगी? वह नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 82। जबकि झाड़ को अभी परिवर्तन होना ही है, तो झाड़ के अंत में क्या रह जाता है? आदि भी बीज, अंत भी बीज ही रह जाता है। अभी इस पुराने वृक्ष के परिवर्तन के समय पर वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज है ही बिंदु। सारा ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सबका सिंधु व बिंदु में समा जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान स्थिति। अव्यक्तवाणी 13 अप्रैल 82। संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन परिवर्तन करने के युद्ध में सदा तत्पर रहते। अभी अभी ब्राह्मण संस्कार, अभी अभी पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के युद्ध स्वरूप में। इसको कहा जाता है त्यागी बने, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। सिर्फ सोचने और समझने वाले हैं,
कि त्याग करना ही महाभाग्यवान बनना है, करने की हिम्मत कम। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। स्नेही है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते हैं। यह है त्यागी आत्माएं। महात्यागी सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते। पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा न्यारे हैं। महात्यागी आत्माएं सदा यह अनुभव करती कि यह पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े हैं, इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती है। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता है? महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है। महाज्ञानी, महायोगी श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहाँ कहाँ उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एज से गोल्डन एज तो बन गए, लेकिन कहाँ कहाँ परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। वह सोने की जंजीरें क्या हैं? मैं और मेरा। मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हूँ। यह सुनहरी जंजीर कहाँ कहाँ सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। अव्यक्तवाणी 18 अप्रैल 82। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता, कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। अव्यक्तवाणी 28 अप्रैल 82। लेकिन सर्वंश त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। यह हो तो यह करें, नहीं मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने अर्थात देने का कार्य करता रहेगा। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता होगी। अव्यक्तवाणी 28 अप्रैल 82। कुछ भी हो लेकिन सदा स्मृति रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसा नहीं समझो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, एक भी अनेकों को बदल सकता है, तो स्वयं भी शक्तिशाली बनो और औरों को भी बनाओ। जब एक छोटा सा दीपक अंधकार को मिटा सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो सदा वातावरण को बदलने का लक्ष्य रखो। विश्व परिवर्तक बनने के पहले सेवा केंद्र के वातावरण को परिवर्तन कर पावरफुल वायुमंडल बनाओ। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 82। बाप दादा इस साकारी देह और दुनिया में आते हैं, सभी को इस देह और दुनिया से दूर ले जाने के लिए। दूर देशवासी सभी को दूर देश निवासी बनाने के लिए आते हैं। दूर देश में यह देह नहीं चलेगी। पावन आत्मा अपने देश में बाप के साथ साथ चलेगी। तो चलने के लिए तैयार हो गए हो व अभी तक कुछ समेटने के लिए रह गया है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो विस्तार को समेट परिवर्तन करते हो। अव्यक्तवाणी 13 जून 82।
आज बच्चों के संगठन और स्नेह, सहयोग, परिवर्तन का दृढ़ संकल्प इस खुशबू को लेने के लिए आए हैं। बच्चों की खुशी में बाप दादा की खुशी है। सदा यह अविनाशी खुशी और अविनाशी खुशबू बच्चों के साथ रहे, ऐसा ही अविनाशी संकल्प किया है ना। शुरू में आदि स्थापना के समय एक दो को क्या लिखते थे और कहते थे, वह याद है? क्या शब्द बोलते थे? प्रिय निज आत्मा। यही आत्म अभिमानी बनने और बनाने का सहज साधन रहा। यह आप स्वयं समझते हो कि परिवर्तन में विनाश के सिवाय स्थापना नहीं होगी, लेकिन भावना तो उन्हों की भी वही है ना। उन्हों की भावना को लेकर यह खुशखबरी उन्हों को सुनाओ तो विधि यही सुनाएंगे कि शांति के सागर द्वारा ही शांति होगी। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 82। निमित्त शिक्षक को देख बाप दादा अति हर्षित हो रहे हैं। कितनी लगन से, स्नेह से अपने अपने स्थान पर रहते सभी सदा शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित हो सर्व शक्तियों का अनुभव कराते रहते हैं। अभी साधारण नारी व कुमारी का रूप नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सेवाधारी आत्माएं। बाप दादा शोकेस के शोपीस हो। आप सबको देख सर्व आत्माएं बाप को पहचानती हैं। हर एक निमित्त शिक्षक के ऊपर विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है। अव्यक्तवाणी 15 जनवरी 83। जैसे यहाँ बाप और सेवा इसके सिवाय तीसरा कुछ भी याद नहीं रहा, तो यहाँ का अनुभव सदा कायम रखना है। वैसे भी कहाँ जाते हैं तो विशेष वहाँ से कोई ना कोई यादगार ले जाते हैं, तो मधुबन का विशेष यादगार क्या ले जाएंगे। निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप हो रहेंगे, तो वहाँ भी जाकर ऐसे ही रहेंगे या कहेंगे वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था। परिवर्तन भूमि से परिवर्तन होकर जाना, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन आप अपनी शक्ति से परिवर्तन कर लो। इतनी शक्ति है ना, वायुमंडल का प्रभाव आप पर ना आवे, सभी संपन्न बन करके जाना। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 83। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं के किस विशेष परिवर्तन की आहुति डालेंगे, ऐसा अपने आप से प्लान बनाया है। सबसे बड़े पे बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े पे बड़ी विशेष देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते, सुनते, समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो। अव्यक्तवाणी 15 फरवरी 83। सभी सेवा में समर्पित बच्चों को, सभी जोन से आए हुए बच्चों को एक एक यही समझे कि बाप दादा मेरे को कह रहे हैं, एक एक से बात कर रहे हैं। सभी बच्चों ने जो प्रत्यक्ष सबूत दिखाया उसके रिटर्न में बाप दादा हर एक बच्चे को नाम सहित रूप तो देख रहे हैं, नाम सहित मुबारक दे रहे हैं। अब तो जब आप समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हो तो बाप दादा के मिलने का भी परिवर्तन होगा ना। आप सबका संकल्प है हमारा परिवार वृद्धि को पाए, तो पुरानों को त्याग करना पड़ेगा, लेकिन यह त्याग ही भाग्य है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 83। साइंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष फल रूप में स्व परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन कहाँ तक कर सकते हैं वह किया है, तो आज सेना के हर एक सैनिक की
साइलेंस की शक्ति की प्रयोगशाला चेक की कि कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, वृद्धि भी कर लेती है, विनाश भी कर लेती, रचना भी कर लेती, हाहाकार भी मचा देती और आराम भी दे देती। लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 83। बाप दादा आपस में रूहान कर रहे थे। ब्रह्मा बोले, ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी है, लेकिन साकारी सृष्टि में साकारी रूप से मिलन मेला मनाने की विधि वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन तो होगी ना। लोन ली हुई वस्तु और अपनी वस्तु में अंतर तो होता ही है। लोन ली हुई वस्तु को कड़ी संभाल से कार्य में लगाया जाता है, अपनी वस्तु को जैसे चाहे वैसे कार्य में लगाया जाता है। और लोन भी साकार शरीर अंतिम जन्म का शरीर है। लोन ली हुई पुरानी वस्तु को चलाने की विधि भी देखनी होगी ना। तो शिव बाप मुस्कुराते हुए बोले कि 3 संबंधों से 3 रीति की विधि वृद्धि प्रमाण परिवर्तन हो ही जाएगा। वह क्या होगा? अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 83। मधुबन को परिवर्तन भूमि कहते हो ना। मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जाना और सहज पुरुषार्थ का वरदान ले जाना। परिवर्तन का पात्र अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करके जाना, तब वरदान धारण कर सकेंगे। नहीं तो कई कहते हैं वरदान तो बाबा ने दिया लेकिन आबू में ही रह गया, वहाँ जाकर देखते हैं वरदान तो साथ आया ही नहीं। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 83। तो सदा न्यारापन अर्थात अलौकिक जीवन, जैसे वह बोलते चलते गृहस्थी में रहते ऐसे आप भी रहो, तो अंतर क्या हुआ? तो अपने आप को देखो कि परिवर्तन कितना किया है। चाहे लौकिक संबंध में बहू हो सासू हो, लेकिन आत्मा को देखो। बहू नहीं है लेकिन आत्मा है। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 83। पांडव अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी हार ना खाने वाले। विशेष यह स्लोगन याद रखना कि पांडव अर्थात सदा विजय, स्वप्न भी विजय का आए, इतना परिवर्तन करना। अव्यक्तवाणी 19 अप्रैल 83। क्वांटिटी की विशेषता अपनी है, क्वालिटी की विशेषता अपनी है। चाहिए दोनों ही। गुलदस्ते में वैरायटी रंग रूप वाले फूलों से सजावट होती है। पत्ते भी नहीं होंगे तो गुलदस्ता नहीं शोभेगा। तो बाप दादा के घर के श्रृंगार तो सभी हुए, सभी के मुख से बाबा शब्द तो निकलता ही है। बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं। अभी भी देखो यह ओम शांति भवन का हाल आप सबके आने से सज गया है ना। तो घर के श्रृंगार, बाप के श्रृंगार सदा चमकते रहो। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ। अव्यक्तवाणी 24 अप्रैल 83। एक तो अपने जीवन परिवर्तन द्वारा आत्माओं की सेवा, अपने जीवन के द्वारा आत्माओं को जिए दान देना, स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो। सदा बाप का परिचय देने वाले व बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ। जिस चित्र और चरित्र से सर्व को बाप ही दिखाई दे। किसने बनाया? बनाने वाला सदा दिखाई दे। जब भी कोई वंडरफुल वस्तु को देखते हैं व वंडरफुल परिवर्तन देखते हैं, तो सबके मन से
मुख से यही आवाज़ निकलता है कि किसने बनाई व यह परिवर्तन कैसे हुआ, किस द्वारा हुआ, यह तो जानते हो ना। इतना बड़ा परिवर्तन जो कौड़ी से हीरा बन जाए तो सबके मन में बनाने वाला स्वतः ही याद आएगा। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बड़ों का नहीं। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो, गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो। लेकिन यह परीक्षा लेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुमार तैयार हैं। गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक विकारों पर विजयी बने हैं। यह लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनावें जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी यूथ ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी हैं और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है। अव्यक्तवाणी 27 अप्रैल 83। देवता की निशानी और क्षत्रिय की निशानी में देखो अंतर है। यादगार चित्रों में उनको कमान दिखाया है, उनको मुरली दिखाया है। मुरली वाले अर्थात मास्टर मुरलीधर बन विकारों रूपी सांप को विषैले बनने के बजाय विष समाप्त कर शैया बना दी। कहाँ विष वाला सांप और कहाँ शैया। इतना परिवर्तन किससे किया? मुरली से। ऐसे परिवर्तन करने वाले को ही विजयी ब्राह्मण कहा जाता है। तो अपने से पूछो, मैं कौन? दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन के लिए युक्तियाँ। सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है। उस सच्चाई की मार्क्स तो मिल जाएगी, लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है। विश्व परिवर्तक कब बनेंगे? अभी दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा। दृष्टि क्यों विचलित करते? दिव्य नेत्र से देखते हो व इस चमड़ी के नेत्रों से देखते हो। दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती। चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना, यह किसका काम है? फरिश्तों का? ब्राह्मणों का? स्वराज्य अधिकारियों का? तो ब्राह्मण हो या कौन हो, नाम बोलें क्या? सदैव हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखना, यह है दिव्य नेत्र से देखना। कुमारी है, माता है, बहन है, सेवाधारी निमित्त शिक्षक है, लेकिन है कौन? शक्ति रूप। बहन भाई के संबंध में भी कभी कभी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है, इसलिए सदा शक्ति रूप है, शिव शक्ति है। शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते तो उनका क्या हाल होता है, वह तो जानते हो ना। हमारी टीचर नहीं, शिव शक्ति है, ईश्वरीय बहन है। इससे भी ऊपर शिव शक्ति रूप देखो। माताएं व बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह शिव शक्ति है और आप महावीर हो। लंका को जलाने वाले पहले स्वयं के अंदर रावण वंश को जलाना है। महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? वह सदा दिल में क्या दिखाता है? वह सदा दिल में क्या दिखाता है? एक राम, दूसरा ना कोई। चित्र देखा है ना? तो हर भाई महावीर है, हर बहन शक्ति है। महावीर भी राम का है, शक्ति भी शिव की है। किसी भी देहधारी को देख सदा मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है व शरीर से। कार्य व्यवहार में आत्मा कार्य करता है व शरीर। सदा हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो। नज़र ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। तो क्या होगा?
आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाएंगे। है तो यह पहला पाठ ना। पहला पाठ ही पक्का नहीं करेंगे, अलफ को पक्का नहीं करेंगे तो बेबादशाही कैसे मिलेगी। सिर्फ एक बात की सदा सावधानी रखो, जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ बनना है तो हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनो। कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। इसमें पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है, यह अलबेलेपन की भाषा है। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। दृढ़ संकल्प वाले बनो। परिवर्तन करना ही है, कल भी नहीं आज भी नहीं अभी। इसको कहा जाता है महावीर, राम के आज्ञाकारी। अव्यक्तवाणी 4 मई 83। सदा यह लक्ष्य रखो कि बाप समान बनना है। हर बात में चेक करो कि यह बाप का कर्म व बाप का संकल्प बोल है। अगर है तो करो, नहीं तो परिवर्तन कर दो। सदा उमंग और उल्लास में रहने वाले हर बात में नंबर 1 होंगे। याद में भी नंबर 1, ज्ञान, धारणा, सेवा सब में नंबर 1। ऐसे हो नंबर 1 उमंग उल्लास वाले घरों में कैसे रहेंगे? निर्बंधन होंगे ना। अव्यक्तवाणी 9 मई 83। जब कोई भी इशारा मिलता है तो इशारे को इशारे से ख़त्म कर देना चाहिए। अगर जिद करते हो और सिद्ध करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो, बात की नहीं करते हो। पाप की लकीर और लंबी करते जाते हो। इसलिए जब है ही विश्व परिवर्तन के कार्य में तो स्व परिवर्तन कर लेना यही समझदारी का काम है। अगर कुछ नहीं है तो नहीं कर दो ना, अर्थात स्व परिवर्तन कर बात का नाम निशान खत्म कर दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह तो चलता ही है। यह वायुमंडल की अग्नि में तेल डालना है, आग को भड़काना है, बात को बढ़ाना है। इसलिए फुल स्टॉप लगाना चाहिए। है व नहीं है कि बहस में नहीं जाओ, लेकिन संकल्प, बोल और संपर्क में परिवर्तन लाओ। यह है विधि इस पाप से बचने की। समझा? ब्राह्मण परिवार में यह संस्कार नाम निशान मात्र ना रहे। सब विघ्न विनाशक बनो, हलचल में आने वाले नहीं, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले बनो। सदा विजय का झंडा लहराता रहे। ऐसा विशेष नक्शा तैयार करो जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है। लेकिन गिराने में यूनिटी नहीं करना, चढ़ाने में। सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, यही लक्ष्य रहे। अव्यक्तवाणी 11 मई 83। एक तो श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो तो पवित्रता की शक्ति है। दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियाँ साथ हैं, संगठन की शक्ति है। साथ साथ त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो कि अनेक बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं। इसलिए कल्प कल्प के विजयी होने के कारण अब भी विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है। अव्यक्तवाणी 11 मई 83। अपने देश के व विश्व के राज्य नेताओं को यह खुशखबरी सुनाओ, जिस बात के आप स्वप्न देख रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, वह चाहिए कि चाह हम पूर्ण कर दिखाएंगे। देश से सिर्फ एक महंगाई नहीं, लेकिन डबल महंगाई मिटाकर दिखाएंगे, क्योंकि महंगाई का आधार है चरित्र की महंगाई। जब चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख
अशांति की गरीबी मिट जाएगी, तब स्वतः ही सर्व आत्माएं धनवान तो क्या, लेकिन राज्य अधिकारी बन जाएंगी। यही शुभ उम्मीदें विश्व की निमित्त आत्माओं को पूर्ण कर दिखाओ। अपने देश को श्रेष्ठ बनाकर दिखाएंगे, ऐसा मालामाल बनाएंगे जो ना कोई अप्राप्ति हो और ना अप्राप्ति के कारण सर्व समस्याएं हों। यही दृढ़ संकल्प सभी को सिर्फ सुनाओ नहीं, लेकिन परिवर्तन का सैंपल बनकर दिखाओ, क्योंकि सब तरफ से विश्वास दिलाने के नारे सबने बहुत सुने हैं। इतने सुने हैं जो सुनकर विश्वास ही निकल गया है। ऐसे कहने वाले बहुत देख देख सत्य को भी धोखा समझ रहे हैं। इसलिए सिर्फ कहना नहीं है, मुख बोले नहीं, लेकिन आपकी जीवन की श्रेष्ठता बोले। आप एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे। आप सबकी श्रेष्ठ स्मृति की समर्थी ना उम्मीद आत्माओं में उम्मीदों की समर्थी पैदा करे। समझा युवा वर्ग को क्या करना है? अभी समय है, समय के प्रमाण सदा के महादानी बनो। वाचा नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्मणा। कर्म द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन करना, यह है कर्मणा। संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे सेवाधारी बनो, रोज रिजल्ट निकालो। मनसा, वाचा, कर्मणा क्या सेवा की, कितनों की सेवा की, किस उमंग उत्साह से सेवा की, यह रोज की रिजल्ट स्वयं ही निकालो। स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। अब कोई नवीनता करो। अव्यक्तवाणी 17 मई 83। सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी, पूज्य कुमारी समझो। मंदिरों में जो शक्तियों की पूजा होती है वही होना। एक एक कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बन सकती हो। बाप दादा ने विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों को दिया है, तो सदा बाप और सेवा की याद में रहो। विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो। जो पहले की जीवन थी उससे बिल्कुल बदल कर बस श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी याद में रहो। यह याद स्कूल या कॉलेज में जाकर भूलती तो नहीं होना। संग का रंग तो नहीं लगता, कभी खाने पीने की तरफ कहाँ आकर्षण तो नहीं जाती। थोड़ा बिस्कुट या आइसक्रीम खा ले, ऐसी इच्छा तो नहीं होती। सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन खाने वाली ऐसे पक्के। देखना वहाँ जाकर संग में नहीं आ जाना। कुमारियाँ जितना भाग्य बनाना चाहो बना सकती हो। छोटेपन से लेकर सेवा के शौक में रहो। पढ़ाई भी पढ़ो और पढ़ाना भी सीखो। छोटेपन में होशियार हो जाएंगे तो बड़े होकर चारों ओर की सेवा में निमित्त बन जाएंगे। स्थापना के समय भी छोटे छोटे थे, वह अब कितनी सेवा कर रहे हैं। आप लोग उनसे भी होशियार बनना। कल की तकदीर हो, कल भारत स्वर्ग बन जाएगा, तो कल की तकदीर आप हो। कोई भी आपको देखे तो अनुभव करे कि यह साधारण नहीं, विशेष कुमारियां हैं। अव्यक्तवाणी 19 मई 83। सहन शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। सहन करना लगता है कि खेल लगता है। मन तो सदा नाचता रहता है ना, तो मन की खुशी यह थोड़ा बहुत सहन भी खुशी में परिवर्तन कर देती है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तो जिसको तेरा कहा वह जाने। आप तो न्यारे और प्यारे रहो। ओम शांति।